मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर है नंबर सिस्टम, रियल नंबर। टॉपिक है लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम रूल, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रूल, some problems also. At first we know what is real number. सबसे पहले हम ये समझें कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है और ऐसे इसको हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर एट द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, x square minus 1 equal to 0. Here solution will be x square equal to 1 and x will be equal to root over 1, that is plus minus 1. Here plus minus 1 integer will be find, that is element of real number. यहाँ तो हमें इस समीकरण से रियल नंबर प्राप्त हो रहा है, इसे हम रियल नंबर के अंतर्गत समझेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आर रियल नंबर, द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, वह रियल नंबर है। लेकिन दूसरे इक्वेशन पर हम विचार करें, for x square plus 1 that is 0 and solution will be x square equal to minus 1 and x will be root over minus 1. There is no element of real number because there is no any square numbers, there is no any negative square numbers which can be find out. कोई भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हम नहीं निकाल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, सो नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं। इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। इसको आगे की कक्षाओं में इमेजिनरी नंबर से जाना जाता है। इमेजिनरी नंबर आगे की संख्याओं में इसको इमेजिनरी नंबर से जाना गया, दैट इज आई। ओके, दैट इज आल्सो ए प्लस आई बी, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर आर एडेड, it is complex number. Thus we are well defined as what is the real number and what is imaginary number. So here we are going to study about only real number, not imaginary number. Here we discuss about the lemma and Euclid division lemma and algorithm rule. Euclid division algorithm rule. These are the main theorem of mathematics. That is a lemma. A lemma is proved a statement used for proving another statement. यह एक ऐसा साबित किया गया स्टेटमेंट होता है, इसके मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को साबित करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 and b is greater than r.
Here A is dividend, B is divisor, and Q is quotient, R is remainder. Like as A, B, Q, R. Here it is divisor or dividend. Here quotient, and it is remainder. We well known before in the lower classes also. Here it is the algorithm, sorry, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत हम इस प्रकार इस थ्योरम को समझते हैं. Now algorithm rule, it is a series of well-defined steps by which gives a method for solving the certain types of problem. It means that algorithm rule जो है एक सीरीज है जो किसी समस्या या प्रॉब्लम को इसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं. और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम व्हाट इज, इट इज a technique to compute the HCF of two positive integers, that is a and b, a is greater than b. यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लॉ जो है वह एक टेक्निक है किसी भी दो धनात्मक संख्या के HCF प्राप्त करने का, मतलब महत्तम समावर्तक प्राप्त करने का एक टेक्निक है. जैसे उदाहरण के लिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि स्टेप ए, फर्स्ट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर बी क्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. Step 2, if r equal to 0, then the HCF of a and b will be b. When r is not equal to 0, then the process will be provided further continue up to when remainder will be not 0. If remainder will be 0, the HCF will be fine. For an example, here is a problem. Here two number, we have to find HCF of it using Euclid division algorithm. Here 1032 is greater than 272. लोअर क्लास में हम HCF इस प्रकार निकालते थे डिवीजन के द्वारा. जैसे 272 को 1032 में डिवाइड किया, वो कितनी बार में लगेगा, 3 बार में हम देते 6, दैट इज 6 और 1 216 और पुनः 272 एक बार में लगेगा, और 6 56 आया, 216 तीन बार में देते हैं, 18 5 15 16 67 आया आपको 48 56 1 बार 48 8 48 6 बार में 48 या 0. You find 0. The steps will be step. First, 1032 is equal to
273 into 72 into 3 plus 261, 216. Now 272 second step second, यहाँ 216 into 1 plus 56. Third step, here 216 equal to 56 into 3 plus 48. Here for a step, that is 56 equal to 48 into 1 plus 8. At last, fifth step, that is 48 equal to 8 into 6 plus 0. Thus 0, it is remainder, and SCF of 272 and 1032 is 8. Last divisor is 8, so 8 is SCF. In this way, Euclid division lemma, we can find the SCF of two numbers. To finding the SCF of two numbers, there are three methods also, but here we have to apply only Euclid division algorithm rule only. Okay, और सब प्रॉब्लम को हम इस रूल के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और पिछले साल इसको पूछा भी गया है। इस तरह के सवाल को आइए देखें कि यूजिंग Euclid division algorithm rule, find the SCF and represent the SCF of both number in the form of 1651 m plus 2032 n। इस फॉर्म में हमको व्यक्त करना है। तो आइए इसको हम कैसे करें तो देखें। एक बार में 1651 1 13 से 5 गया 8, और इसको हम 1651 4 बार में 4 32 3 12 15 और ये आ जाते हैं 7 2 1 3 8 बार में और हम 0 प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस स्टेप में हम एलसीएम एचसीएफ निकाले 2, तो इस प्रकार 232 इक्वल टू 1651 into 1 plus 3 1 1 first step. Second step is equal to 381 into 4 plus 127 second step. Here third step is 384 127 into 3 plus 0. Here 0 is come as a remainder, so SCF of 1 and
232 is 127. According to question, it is represented as in this form. So, by second step, we get second step here. 16 1 equal to 381 into 4 plus 127. Now 127 is equal to transferring minus 3 into 4, transferring of this left side. Thus माइनस इस टर्म को हम चेंज करेंगे इस ये वाले फर्स्ट स्टेप में यहाँ जो है इसके रूप में, तो 161 या 232 माइनस 1651 इंटू 4 is equal to 1651 minus 2032 into 4 plus here minus plus 1651 into 4. Here this number is adding by this one 5 equal to, hence 127 will be into 5 minus 2032 into 4. Here m equal to 5 and n equal to minus 4. So SCF 127 is represent as 51m plus 232n. With these words only, thanks. अगर ये सब पढ़ाई पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।